अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो आर्टिकल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उससे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन करेंगे विच इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जो है ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, उसे हम क्या कहते हैं? एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो दैट सिस्टम ऑन विच नो external force acts is called an isolated system. For example, gas in a vessel, gas molecules in a vessel, एक कंटेनर के अंदर, लेट्स से ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपस में तो टकरा सकते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, चलें एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। ये फर्ज करें एक बॉडी है, ये जमीन है। अगर हमारा जो सिस्टम है ये सिर्फ ये एक बॉडी है, ये अगर जमीन की तरफ आ रही हो, ठीक है, तो चूंकि जैसे जैसे जमीन की तरफ आएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, इस पे फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना। तो इसका मतलब है अगर हम इसको सिर्फ सिस्टम माने तो फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, चूंकि इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। लेकिन अगर जमीन और इस बॉडी को एक सिस्टम मान लिया जाए तो ये आपस में तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रही, तो फिर हम इन्हें क्या मानेंगे? एक आइसोलेटेड सिस्टम मानेंगे। तो ऐसा सिस्टम जो आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें यह कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बेटा इसलिए कहते हैं इसे कि एक और मोमेंटम से भी हमारा वास्ता पड़ेगा जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, कि जब बॉडी रोटेट करेगी, रोटेशन का मामला जब आएंगे, तो इसलिए अगर रोटेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन में कह लें, ठीक है, तो इसलिए इसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। चलिए जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या है? द मोमेंटम ऑफ linear momentum of an isolated system. The linear momentum of an isolated system remains constant. This is called law of conservation of linear momentum. फर्ज करें
हमारे पास दो बॉडीज हैं, इसको प्रूव करते हैं जी। अब हम फर्स्ट करें, दो बॉडीज हैं जी सिंप्लिसिटी के लिए। M1 है, यानी एक सिस्टम है जिसके अंदर दो बॉडीज हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। M1 है जिसकी वेलोसिटी लेट्स से V1 है। एक दूसरी बॉडी है, दूसरा पार्टिकल है जिसकी मास M2 है, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, V2 है, टकराने से पहले। अब ये आपस में इन्होंने कोलाइड कर लिया, टक्कर मार ली, इंटरेक्ट कर लिया। ऐसे या जरा शो कर देंगे, ये M1 है, ये M2 है, आपस में ये इनकी इंटरेक्शन होगी। तो जो M1 है उसकी वेलोसिटी बदल गई, कितनी होगी, V1 डैश। और जो M2 है इसकी वेलोसिटी भी बदल गई, क्या होगी, V2 डैश। अब देखो इस बॉडी की टकराने से पहले वेलोसिटी कितनी, V1, तो टकराने से पहले मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, M1 V1। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ M2, कितना होगा, M2 V2। बात समझ में आ गई। अच्छा, M1 का इनिशियल मोमेंटम क्या है, M1 V1। इसका फाइनल मोमेंटम क्या है, M1 V1 डैश। मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें, कितना चेंज हुआ बताओ, क्या चेंज आएगी बताओ, M1 V1 डैश माइनस M1 V1, बोलते नहीं, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब ये मोमेंटम चेंज होने में, इनकी आपस में टक्कर लगने में या मोमेंटम चेंज होने में कुछ टाइम तो लगा होगा। उस टाइम से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, क्या आएगा बाय न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, क्या बनेगा जी, दिस इज दी फोर्स एक्टिंग ऑन M1, जिसका मोमेंटम चेंज हुआ उसी के ऊपर फोर्स लगेगी ना ये वाली। सो दोबारा देखो जरा, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, M1 V1, फाइनल मोमेंटम M1 V1 डैश, चेंज इन मोमेंटम M1 V1 डैश माइनस M1 V1, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय T क्या आएगा, अगर इन दोनों बॉडीज का कुलियन टाइम T हो तो इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम और टाइम क्या आएगा, फोर्स आएगी। किस पर लगने वाली फोर्स आएगी, M1 पर लगने वाली फोर्स आएगी। किसने लगाई, M2 ने। सो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ in terms of momentum, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक मोमेंटम की जो शक्ल में है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय, एक्सर्टेड का मतलब लगाना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 on M1, the force exerted by M2 on M1 is given by, क्या होगी जी बताएं जरा, F इज इक्वल टू, बताएं जी M1 का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय T। अब इस T को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, F इंटू T इज इक्वल टू M1 V1 डैश माइनस M1 V1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई मसला तो नहीं है। नो द फोर्स M1 का भी मोमेंटम चेंज हुआ है तो साथ ही M2 का भी हुआ है। नो द फोर्स एक्टिंग ऑन, द फोर्स exerted by M1 on M2 क्या आएगा जी बताओ, M2 पर लगने वाली फोर्स। तो M2 का कितना मोमेंटम है फाइनल,
m2v2 डैश इनिशियल m2v2 चेंज इन मोमेंटम, ये मोमेंटम माइनस दिस, तो फोर्स का नाम रख लेते हैं f डैश, दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा जी, m2v2 डैश माइनस m2v2 डिवाइड बाय t, तो t को बेटा इधर ले आओ, तो f डैश इंटू टी इज इक्वल टू m2v2 डैश माइनस m2v2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या बेटा करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसको मैं जरा थोड़ा मिटाने लगा हूं, ठीक है, इतना हिस्सा मिटा देते हैं। करें जी ऐड करने एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बन गई, f इंटू टी प्लस f डैश इंटू टी इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। ये आ गई जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए इधर से t क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या बन गया जी, f प्लस f डैश इंटू टी इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। ये सारा वैसे का वैसे लिख दिया, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। अब नो जब दो बॉडीज ने आपस में टकराया है, ये देखो ना, अगर फर्ज करें ये m1 है, ये m2 है, इसने इसको टक्कर मारी है, तो जितनी फोर्स बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जितनी फोर्स m1 ने m2 पर लगाई है उतनी ही m2 ने m1 पर लगाई, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन है रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में क्या होगा जी, आप लिख सकते हैं कि जितनी फोर्स m1 ने m2 पर कितनी फोर्स लगाई है f डैश, m2 ने m1 पर कितनी लगाई है f, तो इसका मतलब है f और f डैश मैग्नीट्यूड के एतबार से बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे का नेगेटिव है, तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू माइनस f डैश, f इज इक्वल टू माइनस f डैश। इसकी वैल्यू बेटा इसमें पुट करें f की, तो क्या बनेगी, माइनस f डैश, देखिए माइनस f डैश प्लस f डैश इज इक्वल टू इंटू टी इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। ये इससे बेटा हो गया कैंसिल हो गया, क्या हो गया जी, जीरो आ गया। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। अब बेटा मेरे माइनस माइनस वाले ये दोनों जो हैं ये इधर ले आओ, ये प्लस हो गया m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब m1v1 क्या है, m1 का मोमेंटम है टकराने से पहले, ये m2v2 क्या है, m2 का मोमेंटम है टकराने से पहले। तो ये फिर क्या हो गया, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन।
मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, मोमेंटम ऑफ द m1 आफ्टर कोलिजन या मोमेंटम ऑफ m2 आफ्टर कोलिजन। तो ये फिर क्या टोटल क्या बन गया, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। सो क्या प्रूव हो गया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी टकराने से पहले मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम बराबर आ गया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? सो मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई होप कि आपने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इसको जुबानी याद करके एक दो दफ़ा लिखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।